खान साहब के अंदर हालात बड़े ही बुरे हैं, उनके साथ जो सलूक अच्छा नहीं किया जा रहा, और फिर ख़ास तौर पे ये जो हेपेटाइटिस वाली बात उन्होंने की जी, जेलों के अंदर लोग इससे अपनी जान दे रहे हैं, ये वाली ज़रा मैं चाहूँगा कि आपकी तो बड़ी एक्सपर्टीज़ है, जेलों के अंदर हालात क्या हैं, ज़रा इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। भाई साहब देखिए, कोई भी जो जेल में कैदी है वो जो आइडियल सिचुएशन वहां मांगता है ना, वो मुमकिन ही नहीं होती। और खास तौर पर इमरान खान के लिए अगर उनके बेटे या उनकी बहनें या उनके बुकला या उनके दूसरे साथी ये कहें कि वहां कोई बागात लगा दिए जाएं, गुलो गुलजार कर दिया जाए और वहां एक पूरा मजमा रोज इकट्ठा हो, देखिए जेल के अपने एक SOPs हैं और उसके मुताबिक ही हकीकत में उनको सारी मुलाकातें करवाई जाती हैं। और इस वक्त जो भी उनके पास अंदर सहूलियात हैं वो एन SOPs जो जेल के उसके मुताबिक ही उनको दी गई हैं। मुझे कुछ अर्सा पहले तक तो पूरी तरह पता है कि उनको बाकायदा साइकिल, खुली जगह टहलने, जिसको टहलाई कहते हैं जेल की जुबान में, वो भी उनको मुयस्सर थी और उनको खाना भी मुयस्सर था। मैं यहाँ एक बहुत अहम बात बता दूं, जेल के SOP ये कहते हैं कि जिस क्लास में वो वहाँ बंद है उनको बाकायदा एक मुशक्कती मिला हुआ है और उनको इस चीज की इजाजत है कि वो बाहर से खाना मंगवा सकते हैं, तो यहाँ तक कि वो बाहर से कच्चा राशन मंगवा के अपने मुशक्कती से अंदर खाना भी पकवा सकते हैं। अब बताएं, इससे ज्यादा हुकूमत उनको सहूलतें और क्या दे सकती है? तो जो उनकी ख्वाहिशात हैं वो तो पूरी नहीं हो सकती। और मुलाकात वाला स्टेटस भी बताइएगा कि इस वक्त क्या स्टेटस है मुलाकातों पे? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हुकूमत ने उनकी मुलाकातों को कर्टेल किया हुआ है, यानी कम किया हुआ है। अगर वो, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर वो बिल्कुल SOPs के मुताबिक चलेंगे तो फिर इससे भी शायद रिस्ट्रिक्शन हो जाए। आप देखें ना, दूसरे कैदियों को मैक्सिमम हफ्ते में 2 बार वो सलाखों के सामने खड़े होकर मुलाकात होती है, तो लेकिन खान साहब को इससे ज्यादा सहूलतें वहां मुयस्सर हैं, ये मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। मैं हरगिज किसी किस्म का वो कोई एग्जेजरेशन से काम नहीं लूंगा, लेकिन जो वो चाहते हैं वो नहीं हो सकता। और हेपेटाइटिस वाली बात जो है ये अभी तक कभी कंडक्ट हुए कोई टेस्ट वगैरह, ये जेलों के हवाले से कोई इस तरह की चीज सामने आई हो कि वहां पे लोग इस तरह से इसका शिकार हैं? बड़ा अच्छा सवाल है आपका फरूक वड़ैच साहब। आप ये देखें कि कुछ अरसा पहले हुकूमत पंजाब ने तमाम जेलों का जो हेल्थ का सेक्शन था ना, वो हेल्थ डिपार्टमेंट को दे दिया है। वो महकमा जेल खाना जात से सिर्फ इसलिए वापस लिया गया कि वो शायद बेहतर तरीके से डॉक्टर्स जो हैं वो अपने डॉक्टर्स जो उनके बॉसेस हैं उनके नीचे काम कर सकते हैं, बजाय कि वो डॉक्टर सुपरिटेंडेंट या DIG या IG के अंडर काम करें, जो एक बहुत अच्छा कदम है। मैंने हाल ही में कैंप जेल का विजिट किया है लाहौर में। आप यकीन करें फारूक वड़ैच साहब, इतना आला, इतना नीट एंड क्लीन हॉस्पिटल। मैंने मरीजों से पूछा किस तरह उनको हर किस्म की दवाई मिल रही है, और जिस भी वहां कैदी का कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होता है मेडिकल, फौरी तौर पर सर्विसेज हॉस्पिटल से, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, फौरी तौर पर कॉल जाती है, डॉक्टर आते हैं, चेकअप करते हैं, और अगर उसको साहब ये तो आप बाहर कैंप जेल की बातें बता रहे हैं ना, अल्लाह करे सारी जेलों में ऐसा हो रहा हो। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। मैं सबसे पहले आपसे ही सेनेटर साहब आपसे मुखातिब हूँ कि ये अब क्या सिचुएशन है। अलीमा साहिबा ने भी बयानात दिए हैं और ये भी कहा है कि भाई उनकी आमद जो है वो तहरीक के साथ मंसूब ना की जाए या उनकी रिहाई के साथ। बेटे मिलने आ रहे हैं बाप को, और क्या सूरत हाल बनने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो या का नस्ताईन। इसमें तो कोई शक नहीं है कि बेटे जो है अपने बाप से मिलने आ रहे हैं, वो उनमें से नहीं है जो माँ बाप को फटेक्स कर दें। ये लोग खुद आके और इन सब चीज़ों के बावजूद आके कर रहे हैं। लेकिन जो आपने कंसर्न उठाया ना, एक चीज़ जो उठाई है वो जेल के अंदर जो हेपेटाइटिस की बात की है। देखिए, एक बात याद रखें, और जो नसीब साहब बयान कर रहे थे अपनी जगह ठीक होगा, सफाई होगी, लेकिन उनको एक चीज़ समझना चाहिए, 3 किस्म के हेपेटाइटिस है, A, B एंड C। जो A हेपेटाइटिस है वो ओरोफिकल रूट है, मींस आपके हाथ और आपके मुंह से वो मतलब जो खाते हैं अगर हाथ नहीं धोते, या जो खाना सही तरह पका नहीं होता, जो सैलड है या इस किस्म की चीज़ों से हो जाता है। पके हुए खाने से ये नहीं जाता, लेकिन जो पका हुआ नहीं है, जैसे रायता हो गया या सलाद हो गया, अगर उसमें वो गंदा पानी है तो उस गंदे पानी से ये ट्रांसफ़र हो जाएगा।
जो बी और सी है इसका ओरोफिकल रूट से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक ये है कि आपके ये जो जिस्म के मुख्तलिफ सिक्रीशंस होते हैं ये उससे ट्रांसफ़र होता है। ये मेनली सिरिंजेस से या एक किस्म के ब्लेड जो शेव वाले होते हैं या उस किस्म की चीज़ होती है ये उससे मुंतकिल होता है, और या फिर जो मेनली जो ये जो अपने आप को इंजेक्शंस लगाते हैं उनसे ये होता है। ये इनके वो, और या फिर कोई फिज़िकल कॉन्टेक्ट्स हो उन चीज़ों से ये हो जाता है। ठीक है, और ये सबसे पहले ये याद रखें ये बहुत अरसा पहले अमेरिका में स्टार्ट हुआ था और उसके बाद वो एक एक्टर था उससे ये स्टार्ट हुआ था और बहुत बाद में हुआ था। जिनका हम बात कर रहे हैं जो प्रेवलेंस है जिसका डर है वो बी और सी का है। सी जो है ना वो ज़रा ज़्यादा ख़तरनाक है एज़ कम्पेयर टू द बी, क्योंकि सी में वो कैंसरस में तब्दील होके या आपका जो लिवर है ना उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देता हो, तो दैट इज़ अ किलर वन। ठीक है, बी को फिर भी ज़रा किया जा सकता है। सी इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट टू ट्रीट एंड इट इज़ मच मोर डेंजरस फॉर द पीपल। तो ये जो बात जो कर रहे हैं, जो बेटे बात कर रहे हैं वो बी और सी की बात कर रहे हैं, जो नसीम साहब बात कर रहे हैं वो ए की बात कर रहे हैं। दे आर टू डिफरेंट, टोटली डिफरेंट, आप ये समझ लें एनिमल्स हैं। इनको ट्रीट करने का, इनको वो करने का वो है। तो जो चीज़ हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, जो डेथ्स हो रही है, जो अमवात हो रही है, वो बी और सी की वजह से हो रही है, वो ए की वजह से नहीं हो रही। साथ में ये भी बता रहे हैं कि हुकूमत पंजाब ने जो ये तमाम मामलात हैं अपने हाथ में ले लिए हैं, उसके बाद चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं। पहले ये सब कुछ जेलों के अंडर ही था। इस तरह ये है हुकूमत पंजाब ने ये जब ले लिए ना, इट्स अ बिट टू लेट, लेकिन चलो ठीक है फ्यूचर के लिए वो कर लिया। लेकिन अब आपको नहीं पता, आपने जो सवाल किया था कि कैदी वहाँ पे कैसे होते हैं, आपको नहीं पता कि वहाँ पे कितने लोगों को वो कर दिया। अब यहाँ पे दो किस्म के कैदी हैं, एक वो जो क्रिमिनल क्राइम करके आते हैं, उन क्राइम के अंदर अपनी आदतें अच्छी और बुरी होती हैं, और एक वो होते हैं जिनको आपने पॉलिटिकली पकड़ा हुआ है और आपने उनको वो कर दिया। ये टोटली डिफरेंट ब्रीड है, जिनको आपने मतलब आइन से मावरा होके आपने इनको पकड़ा हुआ है। आपने इनके ऊपर जिस तरीके से जो लॉज या जो भी किए हैं उनको भी इधर उधर करके आपने ये किया, वो अपनी जगह पर है। लेकिन अगर ये जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो कि पिछले लेट्स से 2 साल में हुए हैं, अगर इनमें से किसी को ये हुआ है, और जो कि हुआ है पीटीआई के जो मेरे ख्याल में कितने 2 या 3 हैं जिनकी डेथ्स हुई है, वो दैट इज़ क्रिमिनल। इसका तो अगर आप मुझसे पूछें, इसकी तो एफआईआर करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज अ क्राइम। और इसमें जो इसमें बेसिकली एफआईआर करनी चाहिए साहब, किस पे? इसका मेरे लिहाज से whoever is responsible for that सूबा, whoever is responsible for that thing at the end of the day, आप उसको आईजी का भी कह सकते हैं, आप उसको चीफ मिनिस्टर भी कह सकते हैं, आप उनको इस पे भी रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा कि वो जो उन्होंने कहा अपने इंटरव्यू में कि ट्रम्प ही कोई फर्क डाल सकते हैं कोई, तो जो बच्चों ने, तो ये फिर से उम्मीदें ट्रम्प से जोड़ी हैं आप लोगों ने? नहीं, देखिए ये बात नहीं होती है, बात ही हो जाती है। आपको पता है पाकिस्तान में आप कोई अपना काम करने चले जाएं, आपको नॉर्मली आप चूंकि सहाफ़ी हैं तो आप अपना कार्ड दिखा के अपने आप को कर लेते हैं। जो बाज़ लोग हैं, जो ज़्यादातर लोग हैं, वो किसी न किसी की सिफारिश जाते हैं। सिफारिश किसकी होती है? या जिसके पास पैसा है, या जो उसका काम कर सकता है, या जो पावर में है, आप उनकी सिफारिश करते हैं। और पाकिस्तान में I'll be प्लेजेंटली सरप्राइज के हम ये कहते कि पाकिस्तान में लोग सिफारिश नहीं सुनते। I'll be pleasantly surprised, ठीक है? तो पाकिस्तान में सुनते हैं। अब पाकिस्तान में कौन लोग हैं, या वो ऐसे कौन से लोग हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर जो गलत हो रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर गलत हो रहा है, और पाकिस्तान के जो सबसे पावरफुल लोग हैं वो गलत कर रहे हैं, उनको कौन कर सकता है? उनके लिए कोई ऐसे लोग होंगे जो कि उनके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछे कौन होंगे, मेरे ख्याल में मैं 3 ऐसे ममालिक हैं जिनको मैं कह सकता हूं कि ये कर सकते हैं। एक सऊदी अरब कर सकता है, दूसरा आप चाइना वाला कर सकता है, तीसरा आपको यूएस का। चल अब अगर आप इससे ऐसे कर ले तो यूएस वाला probably would be the strongest person, because as of today the US president is the strongest and उसका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होगा हर जगह पे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सेनेटर साहब। ये ह्यूमन राइट्स भी है, ये पॉलिटिकल राइट्स भी है, तो उस लिहाज से उन्होंने कहा है कि ये वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, नथिंग मोर नथिंग। बिल्कुल ठीक है।